हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। आज हम आप लोगों को वर्ब टू हैव के माध्यम से सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है ये सिखाने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वर्ब टू बी है टू बी से कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं और किस तरह से ये बनते हैं और क्या मीनिंग देते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होती है जिसकी संख्या टोटल 11 होती है, तो इस 11 में से 5 हमने बता दिया वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब। और आज हम हैज, हैव और हैड, जिसको वर्ब टू हैव कहते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैव क्या होता है। हैव का मतलब होता है रखना या फिर के पास, और यह जो होता है हैज, हैव, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो जैसे देखिए किस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करते हैं, आइए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव ए काऊ। तो यहाँ पर जो हैव आया है इसका मतलब होता है के पास, यानी मेन वर्ब। यानी किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब होता है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो इसमें हैव आया है वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, वह बाजार गए हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ पर भी हैव आया हुआ है, लेकिन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये जो गॉन है ये मेन वर्ब है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ही उसके पास एक घड़ी है, तो ही हैज ए वॉच। उसके पास एक घड़ी है, तो यहाँ हैज जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक है। वह विद्यालय गया है, तो ही हैज गॉन टू द स्कूल। तो यहाँ पर जो हैज है ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और ये जो गॉन है ये मेन वर्ब है। तो आज हम जो वर्ब टू हैव के माध्यम से सेंटेंस बनाएंगे उसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हमारा हैज है वही हमारा मेन वर्ब होगा। इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना देख करके हैज, हैव, हैड को मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ये वर्ब आएगा इसमें वो हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा, और वो किसके रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में। और इसका हम फॉर्म देख लेते हैं कि वर्ब टू हैव का, देखो हैव फर्स्ट फॉर्म है V1, हैड सेकंड फॉर्म V2 और हैड थर्ड फॉर्म P3, और ये फोर्थ फॉर्म V4 हैविंग और फिफ्थ फॉर्म है हैज। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्म होते हैं। अब हम एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं किसी कितने प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं वर्ब टू हैव के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि वर्ब टू हैव के माध्यम से किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो देखते हैं वर्ब टू हैव का पहला स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी निकलेगा के पास है, यानी कि जो हमारा वर्ब टू हैव है ये वहां पर प्रयोग किया जाएगा जहां पर किसी के पास कुछ होने की बात की जा रही हो, किसी पोजेशन की बात की जा रही हो। कहा जाए कि जैसे मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी निकलेगा के पास है। जैसे कहा जाए उसके पास एक घड़ी है, तो ही हैज ए वॉच। उसके पास एक घड़ी है तो ही हैज ए वॉच। अगर जैसे हम ये कहें उनके पास किताबें हैं, तो दे हैव बुक्स। उनके पास किताबें हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जहां पर हैड होगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा। हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी के पास था।
कोई चीज किसी के पास अगर थी पास्ट में तो उसके लिए यह स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। और जैसे कहा जाए मेरे पास एक किताब थी, आई हैड ए बुक, उनके पास एक मोबाइल थी, उनके पास एक मोबाइल थी, दे हैड अ मोबाइल, उनके पास एक मोबाइल थी, दे हैड ए मोबाइल। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अगर हम पास्ट में इसका प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी निकलेगा के पास होगा। अगर कोई चीज किसी के पास होने के लिए बोला जाए, उसकी बात करें कि इसके पास ये चीज है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसके लिए एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक बुक होगी, मेरे पास एक किताब होगी, तो आई विल हैव ए बुक। उनके पास कुछ कुर्सियां होगी, तो दे विल हैव सम चेयर्स, दे विल हैव सम चेयर्स, उनके पास कुछ कुर्सियां होंगी। अगर देखिए जब हमें किसी चीज की संभावना थोड़ा सा कम होती है, कोई चीज हम किसी के लिए ये अनुमान लगाएं कि इसके पास कुछ हो सकता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी यानी 90% की अगर पॉसिबिलिटी हो तो कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग 90% की पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी के पास हो सकता है। अगर कोई चीज किसी के पास हो सकती है या अनुमान लगाया जाए और पॉसिबिलिटी लगभग 90% हो, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पास एक किताब हो सकती है, उसके पास एक किताब हो सकती है, तो ही कैन हैव ए बुक, उसके पास एक किताब हो सकती है। अगर पॉसिबिलिटी हमारी और घट जाए, मान लीजिए पॉसिबिलिटी 90 से घट करके 60 से 70% तक हो जाए, अगर 60 से 70% पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए मे का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी के पास शायद होगा, यानी शायद उसके पास कोई वस्तु होगी, उसके लिए कहें। जैसे कहा जाए शायद उसके पास एक किताब होगी, तो ही मे हैव ए बुक, शायद उसके पास एक घड़ी होगी, तो ही मे हैव ए वॉच, ही मे हैव अ वॉच। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, मेन वर्ब के रूप में हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे या हैड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मेन वर्ब के रूप में कोई प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आते हैं तो पहला एक वर्ब होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। मेन वर्ब हैज या हैव या हैड, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ भी आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, माइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। देखिए जैसे हमारी पॉसिबिलिटी और घटकर कम हो जाए, किसी चीज के लिए हम किसी के पास कुछ होने का अनुमान लगाते हो और वो संभावना बहुत ही कम हो जाए, मान लीजिए 10 से 20% हो जाती है संभावना, तो वहां पे हम माइट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शायद ही होगा, तो शायद ही उसके पास एक किताब होगी, तो ही माइट हैव ए बुक, शायद ही उसके पास एक घड़ी होगी, तो ही माइट हैव ए वॉच, शायद ही उनके पास एक मोबाइल होगा, तो दे माइट हैव ए मोबाइल, दे माइट हैव अ मोबाइल। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, अगर हम किसी चीज के लिए किसी के पास कुछ होने के लिए हम श्योर हो जाएं कि इसके पास यह निश्चित रूप से वस्तु है या कोई चीज है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी के पास जरूर होगा, यानी के पास जरूर हो सकता है, किसी के पास कुछ जरूर हो सकता है या जरूर होगा। एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव ए बुक, उसके पास जरूर एक किताब होगी, ही मस्ट हैव ए बुक, उसके पास जरूर एक किताब होगी। ही मस्ट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी जरूर होगी। अगर जरूर शब्द ना कहें तो इस स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है
कि संभावना जो है वो हमारी 100% की है। 100% के संभावना के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ही मस्ट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी जरूर घड़ी होगी। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर हम किसी के पास कुछ ऐसा चीज होने की बात करें कि फला व्यक्ति के पास ये चीज होना चाहिए, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर इस तरह का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी के पास कुछ होना चाहिए तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए उसके पास एक किताब होना चाहिए, तो ही शुड हैव अ बुक, उसके पास एक किताब होना चाहिए, तो ही शुड हैव ए बुक। अगर कहा जाए उसके पास उनके पास कमरे होने चाहिए, तो दे शुड हैव रूम्स, दे शुड हैव रूम्स। यहाँ पर हैव ही आएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ में यहाँ पे हैव ही आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है और वर्ब मॉडल है। शुड क्या है? एक मॉडल है, और मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी सब्जेक्ट को देख करके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज मत लगा देना, ये हैव ही होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी मॉडल हो, जैसा कि मैंने बताया है पहले पिछले वाले वीडियो में भी, कि कोई भी मॉडल होता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसी को हम पास्ट में कहना चाहें कि किसी के पास यह चीज होनी चाहिए थी, तो इसके लिए होगा पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड, यानी के पास होना चाहिए था। अब ये सेंस देगा हमारा पास्ट का। जैसे कहा जाए उसके पास एक किताब होनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव हैड अ बुक, ही शुड हैव हैड अ बुक। ये जो हैड है, ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए थर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं V3। ये सेकंड है जो V2 है, ये सिंपल पास्ट में आया है और ये परफेक्ट में आता है, तो इस तरह से कहा जाएगा ये हैड है। तो ही शुड हैव हैड अ बुक। तो इस तरह से हमने देखा 1 से 9 तक का स्ट्रक्चर। तो चलिए ऊपर से जो हमने पहले स्ट्रक्चर बताया था वो सारे समझ में आ गए होंगे। ये 2 स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल है, 10वां और 11वां। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, अगर हम कोई चीज किसी के पास कुछ समय पहले से और अब तक है, इसकी बात करें, तो वहां पर हम जो है सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, यानी तब से लेकर अब तक कोई चीज उसके किसी के पास है। तो अगर इस तरह की बात हो, जैसे कहा जाए यह किताब उसके पास 2 दिन से है, ये घड़ी उसके पास 1 हफ्ते से है, तो इस तरह से देखते हैं। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट हैज हैव, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फार प्लस टाइम। इसका मतलब है के पास से है, यानी कोई वस्तु किसी के पास इतने समय से है। एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए उसके पास एक किताब सुबह से है, तो सुबह से, जब सुबह से हमने मेंशन कर दिया, यानी टाइम मेंशन कर दिया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। तो उसके पास एक किताब सुबह से है, तो ही हैज हैव अ बुक सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ये हैज आया है, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, इस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, लेकिन जो ये वाला हैव है ये हैव ही रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास सुबह से बहुत सी किताबें हैं, उनके पास सुबह से बहुत सी किताबें हैं, तो इसके लिए दे हैव मेनी बुक्स सिंस मॉर्निंग, दे हैव मेनी बुक्स सिंस मॉर्निंग, अर्थात उनके पास बहुत सी किताबें सुबह से हैं। अगला हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जब इसी को हम पास्ट में कहना चाहें या पास्ट की बात करें, तो उसमें आएगा के पास से था, यानी कोई वस्तु किसी के पास इतने समय से थी, यानी तब से अब तक कोई पास्ट टाइम होगा, तब तक थी। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम।
यानी कोई वस्तु किसी के पास इतने समय से थी। तो जैसे कहा जाए ही हैड ए बुक सिंस मॉर्निंग, उसके पास एक किताब सुबह से थी। तो उसके पास एक किताब ही हैड, जिसमें जो सेकंड फॉर्म है हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, तो ये हैड है V2। तो यहाँ पर हम ये V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है हैड, ये भी हैड होता है V3। तो ये हैड हमारा V3 है, और ये क्या है V2 है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो इस सेंस में हम देखेंगे कि जहाँ पर किसी के पास कोई वस्तु कितने समय से थी, तो वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट CFR प्लस टाइम। यह किताब उसके उनके पास सुबह से थी, तो दिस बुक हैड दिस बुक हैड सिंस मॉर्निंग, दिस बुक हैड सिंस मॉर्निंग। तो यह किताब उसके पास सुबह से थी, उसके पास सुबह से एक किताब थी, तो ही हैड ए बुक सिंस मॉर्निंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दोबारा से समझाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।